स्टूडेंट देखिए आपका चैप्टर 6 है मैक्सिमा मिनिमा और हम देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज का आज ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन और इसे बेसिक से अच्छे से समझ लेते हैं, दोबारा आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। कह रहा है कि ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू log x बाई एक्स, इसको हमें दिखाना है कि मैक्सिमम है एट एक्स इक्वल टू ई पे। तो बिना देर किए हुए आप आराम से इसको देखिए कैसे मैक्सिमम मिनिमम करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू है log x बाई एक्स ना, log x बाई एक्स। तुरंत डिफ्रेंशिएट कर दीजिए सेकंड स्टेप में, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन करिए। यहाँ पे डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर बैठा दीजिए। एक बार इसके ऊपर लोड हो गया, अगर आप भूल गए हो फार्मूला, इसके ऊपर लोड हो गया तो थोड़ी देर रेस्ट करेगा ना। अब log x का डिफ्रेंशिएशन तुरंत करिए, 1 बाई एक्स होगा। अब माइनस लगा दीजिए, log x का डिफ्रेंशिएशन हो गया, अब x का करेंगे तो 1 आएगा। ठीक, तो इस तरीके से x x कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1 माइनस log x अपान एक्स स्क्वायर। अब तुरंत दूसरा का स्टेप क्या होगा, एफ डैश एक्स उठा के जीरो करेंगे। क्यों करेंगे, अपने को क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। 1 माइनस log x अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 0। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए फटाफट और log x की वैल्यू 1 ले जाइए ना। और log x 1 तब होगा जब log का सेम बेस हो, ये हो, तो x इक्वल टू क्या आएगा, e। यहाँ e छिपा होता है नेचुरल में तो इसे लिखा नहीं जाता, तो x इक्वल टू e आपका क्रिटिकल पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, अब दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ डबल डैश एक्स, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा x टू द पावर 4, यहाँ पे रहेगा एक्स स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव होगा 0 माइन, एक्स स्क्वायर यहाँ बैठ गया, 1 का 0 होगा, log x का होगा 1 बाई एक्स माइनस 1 माइनस log x का डिफ्रेंशिएशन हो गया था, तो अब ये बैठा रहेगा, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x आएगा ना। देखिए इसका डेरिवेटिव पहले करना है तो इसका डिनोमिनेटर का स्क्वायर किया, अब ये आराम से बैठा रेस्ट कर रहा है। इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो ये आया, अब ये माइनस लगाने के बाद ये चुप मार के बैठा है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन ये आया। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर को माइनस 1 बाई एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स आएगा, और इसको इसमें करेंगे ब्रैकेट खोल भी दीजिए तो माइनस 2x आया, क्योंकि 2x 1 जा 2x और फिर माइनस, फिर ऐसे ही ये माइनस माइनस प्लस और बगल में 2x और आएगा तो 2x log x, ठीक है। और ये हो गया x टू द पावर 4। अब देखिए 2x log x माइनस 3x अपान x टू द पावर 4। अब आप x कॉमन ले लीजिए, यहाँ आएगा 2 log x माइनस 3 अपान x टू द पावर 4, यहाँ से इसको काट दीजिए x टू द पावर 3। अब हम देखेंगे एफ डबल डैश एट एक्स इक्वल टू ई पे ना, इसी पे तो मैक्सिमम दिखाना है, तो 2 log e टू द बेस e हो जाएगा, तो 1 ही आएगा माइनस 3, और यहाँ e क्यूब ना, e की वैल्यू 2.7 होती है आपको पता होगा, तो ये 2 माइनस 3 आएगा, केवल 2 माइनस 3 अपान e क्यूब, मतलब कि ये आया निगेटिव, तो मतलब एट एक्स इक्वल टू ई पे क्या होगा, मैक्सिमा होगा। ठीक है, क्या होगा, मैक्सिमा होगा, और ये हो गया हैंस प्रूव। अब फटाफट आप सेकंड क्वेश्चन रीड कर लीजिए कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी 2 साइडें इक्वल होगी और इक्वल साइड जो है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से डिक्रीज हो रही है। तो अपने लोगों को एरिया निकालना है, किस हिसाब से एरिया डिक्रीज होगा, व्हेन द 2 साइड्स आर इक्वल टू द बेस, मतलब डिक्रीज होते होते अपनी जो साइड है इक्वल वाली वो बेस की जब इक्वल हो जाएगी तब एरिया किस हिसाब से डिक्रीज होगा, यही मेन क्वेश्चन है। और अब तक लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी इसमें, आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा। अब आप जो है सेकंड क्वेश्चन एक बार भाई ज़रूर अपने मन से रीड कर दीजिए, हमारा काम है आपको समझाना, हमने आपको पूरा दिया समझाए ना, तो आप एक बार ज़रूर रीड कर लीजिए उसको, ताकि हम यहाँ पे इसको क्लियर कर दें। इसीलिए तो तुरंत आपके लिए उधर लिखा है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि क्वेश्चन है क्या। ये तो 10 सेकंड भी नहीं लगेगा क्लियर करने में। देखिए क्या है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल टाइप है, इसकी साइडें ABC है
ट्रायंगल का वर्टिसेज ABC है, इक्वल साइड एक्स एक्स है और बेस गिवन है आपको B है। ठीक है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम ड्रा करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल में। माइंड इट, ये डिवाइड हो जाएगा, ये B/2 बन जाएगा और ये भी B/2 बन जाएगा। अब यार आप 10th में नहीं हो, 12th में हो, तो इतना तो आपके लिए बनता है ना। तो यहाँ पे गिवन है आपको, फटाफट ध्यान दीजिएगा, यहीं से लटकना चालू हो जाओगे। dx/dt आपको गिवन है कि जो इक्वल साइड है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो dx/dt अगर डिक्रीज हो रहा है तो -3 सेंटीमीटर पर सेकंड से डिक्रीज हो रही है। बेस आपको B गिवन है, तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया। तो ट्रायंगल के एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस तो अपना B है और हाइट अपना हो गया AD। ठीक है, तो AD जो है यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल ABD। तो AD ही तो हाइट है, तो आप पाइथागोरस तुरंत लगाइए। यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूस होगा x² माइनस B/2 का होल स्क्वायर। समझ मिल गया होगा। तो AD के प्लेस पे वही रख दीजिए, हाफ B, AD की वैल्यू रख दीजिए √4x² माइनस B²/4। कैसे, यहाँ स्क्वायर किया तो 4x² माइनस B²/4 है, तो रूट से बाहर अगर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, 2। क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको AX है, ठीक है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू T, क्योंकि उद्घाटन तो विद रिस्पेक्ट टू T ही हो गया है। तो ये B/4 हुआ। रूट का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2√x, तो ये 4x² माइनस B² तो लिख दिया। लेकिन x के बदले चेन रूल लगेगा, x के बदले ये हरामखोर आया है, तो इसको जो है फिर से चेन रूल के हिसाब से जब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू T, तो 4x² का डिफ्रेंशिएशन आएगा 8x। लेकिन x को विद रिस्पेक्ट टू T करना है, तो dx/dt भी यहाँ पे चिपका रहेगा ना। समझ में आ गए होंगे, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू T हो रहा है। 4 2 जा 8, तो 8 कैंसिल कर दीजिए। और dx/dt की वैल्यू रख दीजिए ऊपर से -3। तो dA/dt क्या होगा, ये इसकी वैल्यू में -3 रखूँगा। ठीक है, तो ये हो गया -3b, ये देखो -3b अपन √4x² माइनस B², और यहाँ एक x और है ये। अब हमें ये देखना है कि जो एरिया डिक्रीज हो रहा है वो इक्वल साइड पे जब बेस के इक्वल होगा तब क्या आएगा। तो dA/dt एट x = b पे निकालना है, तो -3b²। क्यों, x की वैल्यू b करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4b² माइनस B² क्या होगा, √3b बाहर आएगा, यहाँ से इसको काट दीजिए। 3 में √3 होता है, तो -√3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के हिसाब से आपका एरिया क्या होगा, डिक्रीज होगा। इस तरीके से आपको पूरा बेसिक मैंने इस क्वेश्चन को बताया, और मैं भी खुद जो है गांव में ही रह करके AIEEE सेल्फ स्टडी से निकाला हूँ, और IBPS RRB PO वो सब निकाले हैं सेल्फ स्टडी से ही, कहीं बाहर से नहीं। और मुझे पता है अब बेसिक में कहाँ लटकते हो, और आप जो है अगर चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करोगे तो पक्का है आपका मैथ ज़रूर बन जाएगा।